और उत्तर प्रदेश और भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन रहे हैं। देश का परचम एक बार उन्होंने इस महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया में लहराने का काम किया है और उसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की एक आदर्श व्यवस्था स्थापित की है उसकी भी सराहना पूरे देश में और दुनिया के अंदर हो रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस आदर्श व्यवस्था को देख करके कुछ राजनीतिक दल और उनके नेतागण बौखला गए हैं, जिसके कारण से उन्होंने अपनी बौखलाहट में एक बार फिर अपने उन इरादों का परिचय उन्होंने कराया है। मैं अगर आज़ादी से लेकर के अभी तक की चर्चा करूं तो आपको सामान्य रूप से दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा झूठ, फर्जीवाड़ा और घोटाला और भ्रष्टाचार के तहत काम करने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। अगर मैं इसको दूसरे रूप में कहूं तो उनके होमोग्लोबिन में पूरी तरीके से झूठ, फेरेब, भ्रष्टाचार, घोटाला और गरीबों के साथ क्रूर मजाक करना समाहित है और उसी का एक परिचय उन्होंने जीता जागता नमूना अभी अभी प्रस्तुत किया है, जिसको आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने पहले तो अनुमति मांगी कि हमको इन गरीबों को, मजदूरों की सेवा करने के लिए बस की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मन करते हुए, क्योंकि गरीबों की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर हैं, उन्होंने जब अनुमति प्रदान किया तो आप सबने देखा कि एक बार लिखित झूठ फिर से कांग्रेस ने बोला। कांग्रेस मौखिक झूठ तो बोलती ही बोलती है, उनके नेता लिखित झूठ कितना अच्छा बोलते हैं। जैसे उन्होंने राम सेतु के लिए लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया था झूठ का, उसी तरीके से उन्होंने लिखित सूची भी बसों की जो यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसमें स्कूटर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, टाटा मैजिक का नंबर, ऑटो रिक्शा का नंबर, इन सब नंबरों को देते हुए ब्लैक लिस्टेड वाहनों का नंबर प्रस्तुत किया। कोई बस का नंबर वो नहीं दे पाए और बस देना उनके इरादे में भी नहीं था। वो तो केवल गरीबों और मजदूरों की सेवा न हो पाए, ध्यान भटकाने के लिए एक आपराधिक कृत्य उन्होंने किया है और सरकारी कार्य में पूरी तरीके से बाधा पहुंचाने के लिए प्रियंका वाड्रा का ये सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उन्होंने गरीबों के मुंह पर तमाचा मारा है, क्रूर मजाक किया है। इसके माध्यम से उनको जनता जनार्दन, गरीब और मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब से लेकर के आज तक, आजादी से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, लेकिन एक बड़ा फर्जीवाला और घोटाला, बस घोटाला जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो भी उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। तो उनके जितने घोटाले हैं उसमें मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बफोस घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, बहुत सारे घोटाले करते करते बस का एक नया तरीका जो उन्होंने ईजाद किया घोटाले का, ये भी पूरे देश को कलंकित करने का काम प्रियंका वाड्रा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।